रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझ गया जो पावन मृग है। मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा उनके राम जन्म के बाद में, जब बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई अब वन मृग गया नित खेल ही जाई, जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखार बिन से क्यों कहा था, जो तिरसित बारी बिनु सीता को देख करके जो तिरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों किया, इसका आंसर हमको चाहिए। कि ही आसाठ कयो रहत अली गुलाब के मूल हुई है फेरी बसंत ऋतु तो इंदा रनवे फूल। इसलिए मैं अवसर ढूंढ रहा था जो कब महाराज जी कहा सुहागवन हमारे राज्य में होगा। लेकिन जब मैंने सुना कि आप अमुक स्थान पर आ रहे हैं तो मैं भी बहुत सुदूर जगह से साजीपुर के नजदीक से आ रहा हूँ। हाँ। और सुनने में आया कि किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा उनके राम जन्म के बाद में, जब बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई अब वन मृग गया नित खेल ही जाई। तो वन में खेलने जाया करते थे। वन मृग गया नित खेल ही जाई पावन मृग मार रही जी जानी नित प्रति निर्पही देखा वही आनी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है, इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिन से। जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझ गया जो पावन मृग है। मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा। अब उत्तर दे दें, अब उत्तर दे दें। राम ने ऐसा यदि किया तो क्यों ला करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे। अब उत्तर दे दें, प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर दे दें। हाँ, इसका समाधान हमको कर दें। चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे, है ना। तो मृग भगवान राम मारते थे तो हम लोग क्यों ना मारे। सुनिए, अभी बहुत बात सीखिएगा। बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो ऐसा है, दादाजी समझिएगा, दादाजी समझिएगा, समझो समझो। देखो आज जो डॉक्टर बनते हैं ना, आज जो लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो डॉक्टर बनने के पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ या ना। चूहे को इंजेक्शन लगाते, उसका पहले फाड़ते हैं, उसे ऑपरेशन करते हैं। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा, उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था जाओ जंगल में जाकर हिरण का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, और शेर का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम बहादुर कितने हो, ताकि प्रजा की रक्षा कर सको। ये बातें सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, आम जनमानस के लिए नहीं। मैं चूहा मारूं तो पाप लगेगा, आप चूहा मारे पाप लगेगा, पर डॉक्टर चूहा को एक्सपेरिमेंट करते समय चूहा मर जाता है, वो उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, समझ रहे हैं, वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। उसी तरह उस जमाने में हिरण का और शेर का शिकार करने के लिए राजा इसलिए भेजता था कि शेर का शिकार करके आएगा तो प्रजा निडर हो जाएगी कि जो शेर का शिकार कर सकता है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो एक राजा को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता था। तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और ये छूट केवल राजाओं के लिए, सबके लिए नहीं। और दूसरी बात, जंगल में जो उद्दंड हिंसक पशु हो जाते थे, जैसे गांव में कोई बैल ऐसा होता है जो सारे को मारता है, तो ऐसे जो जंगल में उद्दंड कोटि के जो प्राणी हो जाते थे उनका शिकार किया जाता था, हर जीव जंतु का नहीं, ठीक है। इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है, बस ये अधिकार था, ठीक है। अब एक बात और है, हाँ, जैसे जनकपुर में धनुष भंग करने के टाइम में भगवान जब पहुंचे थे और सीता भी मौजूद थी,
तो देखी विपुल विकल्प देही आ निमिष विहात कलपसम ते ही आ तीर्थित बारी बिनु जोत अनुत्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे कहने का तात्पर्य है कि जैसा मानस में तुलसीदास ने इस चीज़ को उद्धृत किया है राम की ओर से, जैसा उन्होंने लखन को इंडिकेट किया, तो मेरा कहने का मतलब है जो अमृत हर मृत प्राणी को जिंदा करने में सक्षम है। तो राम ने अपने मुखार बिन से क्यों कहा था, जो तीर्थित बारी बिनु सीता को देख करके जो तीर्थित बारी बिनु जोत अनुत्यागा तो मुँह करई का सुधा तरागा। इससे साफ जाहिर होता है कि मृत प्राणी को अमृत जिंदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा लिखा तो क्यों, जबकि हम लोग आप तक जान रहे हैं कि मृत प्राणी को जिंदा करने में अमृत सक्षम होता है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया तो क्यों किया, इसका आंसर हमको चाहिए। आपने बढ़िया कहा, क्योंकि राम स्वयं चलते फिरते अमृत हैं। राम का दर्शन से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण को राम जी ने मार दिया, मार ही तो दिया, पर मर के भी वो अमर हो गया कि नहीं? अमर है या नहीं रावण? मर के भी अमर। शबरी को छू लिया राम जी ने, अमर हो गई। राम जी ने जिस जिसको देखा, राम जी जिस जिसके घर गए सबको ही अमर होते चले गए। तो राम खुद चलते फिरते अमृत हैं। इसलिए वहां ये बात कही गई कि राम को ही अमृत कह दिया गया। स्वर्ग के अमृत को पी लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, पर स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान के दर्शन का अमृत है। राम जी के दर्शन का जो नयनों से पीने वाला अमृत है वो उस स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ। तीसरी बात मैं आपसे सरकार यह पूछना चाहता हूँ, जिस समय पंचवटी में मारीच सोना का मृग बन करके आया हुआ, हाँ, इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पुरुषोत्तम व्यक्ति होते हुए पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उन्होंने सोने का मृग का शिकार क्यों किया? जैसे आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, हमारी पत्नी, हमारी बेटी हो, अगर लाख रुपये का आभूषण पहन करके कहीं अगर बाहर निकलता हो तो हमें यदि उसके आभूषण के प्रति लालच नहीं हो तो मैं उसके प्रति क्यों जो है कि न से अपने को उसका पीछा मैं क्यों करूंगा? तो राम अपने पत्नी के वाणी से उद्यत होकर के जो ऐसा किया वो सोने का मृग बन करके जा रहा था, सही है। थोथी दलील भी लोग करते हैं जो ऐसा होना था, गलत बात है। कहा गया है जो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से उदाहरण कहीं अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो यदि वो सोने का मृग हुआ तो क्या उनके लिए युक्ति संगत बात थी कि अपनी पत्नी के बाद से बाध्य होकर के उस मृग का शिकार करना? इस पर अपना विचारधारा हमको प्रकट कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ ये बताइए कि जो सीता, सुनिए ध्यान से इनके सवाल का उत्तर सुनो, जो सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई, पहले तो ये बताइए क्या वो सीता स्वयं असली थी? नकली। हाँ, तो नकली सीता ही नकली सोने के मृग में मोहित हो गई, वो खुद नकली थी। जब लगी करहूं अग्निकुंड निशाचर नासा तब लगी करहूं अग्निकुंड। हाँ, तो उन्होंने नकली सीता बना के रखी, इसलिए फिर भी सीता का सारूप बना करके रखा था। हाँ, तो फिर सीता के कहने के बाद नकली सीता थी, हम मान लिया इस बात को। हाँ, लेकिन नकली सीता के कहने के अनुसार उनकी वाणी से बात होकर के उन्होंने शिकार क्यों किया? भाई सीता नकली थी और मृग भी नकली था, समझो। सीता नकली थी और मृग भी नकली था, और मृग भेजने वाला कौन था? रावण। रावण राम जी की परीक्षा लेना, रावण ने कह दिया था, रावण समझ गया था कि खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। ये खरदूषण को मारने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। रावण को संदेह हो गया कि ये राम भगवान है, तो रावण को लगा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, यदि राम भगवान होंगे तो वो मैं पहचान लूंगा। फिर क्या हुआ? रावण ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो सोने का मृग बना के भेज दिया। यदि इसके पीछे भाग गए तो मैं समझ लूंगा कि ये नकली है। तो राम जी बोले कि रावण परीक्षा ले रहा है तो उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि आगे की लीला करनी थी। रावण परीक्षा लेने आया था, यदि राम जी कह देते कि सोने का मृग है, पोल पट्टी खोल देते मारीच की, तो आगे फिर रावण की योजना क्या होती, फिर सीता हरण कैसे होता, फिर लंका दहन कैसे होती। उस एक घटना से आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी थी। इसलिए राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन सब जानकर भी वो रावण की उस परीक्षा में फेल होना ही ठीक समझा। इसलिए राम जी को लीला आगे की करनी थी। यदि नहीं होती वो लीला तो आगे की सारी लीला बाधित हो जाती। इसलिए राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में। रावण परीक्षा लेने आया था राम जी की, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। उसके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसी क्रियाओं में फंसा दिए भोली जनता। अब इनको समझाना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, ये क्रियाएं तुम्हारी ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है, कि वो बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं अब जड़े नहीं झाड़े, अब वो छुड़वाने से नहीं छोड़ पा रहे। उसमें धर्मदास जी ने भी यही कहा था, प्रभु
आपके ज्ञान को सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपके सतलोक को देखकर मैं परिचित हो चुका हूं कि आप ही प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहां लीला करने आए हुए हैं, आप ही हमें इस काल के जाल से छुड़ाने के लिए यथार्थ ज्ञान बता रहे हो। लेकिन परमात्मा ये संसार तो नहीं मानेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि जो सृष्टि रचना का ज्ञान मैंने तुझे बताया है, इसको सभी जन साधारण को सुनाओ। और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे कि सत्य है, सत्य है, सत्य है। और मूर्ख हैं वो मानेंगे नहीं, वो नहीं समझ सकेंगे। बुद्धिमान अवश्य मानेंगे, चाहे वो शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं। जो जरा सी भी बुद्धि रखते हैं वो तुलनात्मक ज्ञान को सुनकर अवश्य स्वीकार करेंगे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे धर्मदास तुझे बताता हूं, सावधान होकर सुन। इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति, इनका जन्म बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में बता दूंगा, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी है ये कथा, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में तुम्हें बताता हूं और तेरे सभी संशय नष्ट हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। अब हम सभी राम राम तो करते हैं, कोई रब्बा रब्बा करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई खुदा खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है। परंतु वो गॉड कौन है, गॉड की डेफिनेशन भी पूर्ण रूप से नहीं बताई गई अपने को। परमात्मा की, राम की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं हैं। राम राम तो सभी कहते हैं, भगवान भगवान सभी कहते हैं, लेकिन आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सबसे पहले के प्रभु, परिभू, स्वयंभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी, ओहो, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, परिभू स्वयंभू व्यवधाता। तो उस परमात्मा का, कबीर भगवान का, कबीर मनीषी यानी कबीर सर्वज्ञ। मनीषी माने वास्तव में विद्वान कबीर ही है। और वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका शरीर, परमात्मा का जो शरीर है वो माता पिता के योग से, शुक्र से नहीं बना। शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से, शुक्रम से ना बन करके स्नायु रहित है, ऐसनायु का शरीर है प्रभु का। वो स्वयंभू है, वो परिभू है। परिभू माने सबसे पहले प्रकट होने वाला परमेश्वर, और स्वयंभू माने स्वयं, उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं। और उस जानकारी के होने के बाद फिर काम को प्रारंभ करो, विचलित नहीं हो पाओगे। यानी आप भक्ति साधना करने लगे हो, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, तो उसका लाभ क्या होगा, कहां तक जाओगे, क्या उससे लाभ होगा, इसको पहले समझ लो। जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है इष्ट मान कर साधना करना। श्री ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्मा को श्राप दे रखा है। और
श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री राम की सतगुण की पूजा करते हैं या श्री शिव जी तमगुण की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या है? ये अन्य देवताओं में आते हैं। देव का अर्थ होता प्रभु, भगवान कहो, राम कहो, साहब कहो। तो राम की क्या परिभाषा पहले ये समझनी होगी। जैसे आप समझ लिए एक तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर है। इसी प्रकार राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, देव कहो। जैसे एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के स्वामी हैं, राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। ये मंत्री सतर के भगवान साहब राम साहब समझो। और इनके पिताश्री जो है ब्रह्म क्षर पुरुष, जो काल है वो 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, जिसे क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष जो है ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, ये 21 ब्रह्मांड का राम साहब है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में एक भगवान और बोला है, अक्षर पुरुष, अक्षर प्रभु, अक्षर राम। तो वो 7 संग ब्रह्मांड का राम है, भगवान है, स्वामी है, देव है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन ऊपर वाले दोनों से कोई और है वास्तव में पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, उत्तम भगवान, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। तो वो भी राम है, वो राम है वास्तव में कुल मालिक, सबका कंट्रोलर, वो भी राम है। तो ऐसे हम राम देव कहो, राम को। अब जैसे एक, अब देव कौन हुआ? एक देव हुआ जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देव भगवान है, साहब है। और उससे अन्य देव कौन कौन से हैं? अन्य देव ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी अन्य भगवान है। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये भी अन्य देव और उससे न्यारे देव हैं, अन्य हैं। इनकी कितनी सचिथि है, इनसे लाभ क्या होगा? इसी प्रकार गणेश जी हैं, ये भी अन्य देव हैं। और दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, और सावित्री जी हैं, पार्वती जी हैं, ये भी अन्य देव, अन्य देव में आती हैं, अन्य प्रभु स्वामी में। तो हमने किस देव की पूजा करनी है, किस देव का संकेत हमारे सदग्रंथ करते हैं, पहले तो ये पहचानना है, समझना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के अब 20 से 23 देखते हैं। 20 से 23 श्लोक देखेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये प्रकाशक इसके गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी यही है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्था। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे।
ये देखो अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, वैसे इसमें सकाम सुकुम का किता अर्थ नहीं है, लेकिन त्रिविद्या, तीनों वेदों में वर्णित विधि को त्रिविद्या बोलते हैं। तीनों वेदों विधान किए हुए कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखो 21 में, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे देखो 22 में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लिखा है, बाकी मुझको निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बचते, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, यानी रक्षा करता हूं। अच्छा 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, सकाम नहीं, या कोई सकाम शब्द नहीं है इसमें, जो भक्त, जो श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं के, अन्य देवता, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। मुझको का अर्थ यहां पर है कि वो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अरे वाह, अब स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ही 3 वेद हैं जिनमें भक्ति विधि प्रभु की है, प्राप्ति है, जैसा भी इनके अंदर ज्ञान है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें सृष्टि रचना के विषय में अधिक ज्ञान जानकारी है। इसलिए इन 3 वेदों को ही भक्ति का वेद माना गया है। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा की जो साधना करते हैं उनके विषय में कहा है कि वो, अब उन्होंने क्या, जैसे आपको सत्संग में बताया पहले कि इन व्यक्तियों ने, साधकों ने क्या किया कि ओम नाम को भगवान का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का, एक देव का, एकम भगवान का। इन साधना की भगवान मिला नहीं, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु जी रूप में दर्शन इस काल ने दिए। तो उन्होंने फिर अन्य उन देवताओं की पूजा शुरू कर दी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। अब यहां काल कह रहा है कि वो पूजा जो कर रहे हैं वो सोच तो रहे हमें मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका वो पूजा जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है। किसी ने ओम नमः शिवाय, किसी ने ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह के मंत्र बना लिए। ये साधनाएं जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है, और वेदों वर्णित ओम नाम के जाप से भी मोक्ष नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्वर्ग जाते हैं, महास्वर्ग जाते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर वापस पुनः इस मृत लोक में आकर दुख पाते हैं। आगे फिर देखो 25 में क्या कहा, अध्याय नंबर 9 के, ये गीता अध्याय नंबर 9 और ये श्लोक नंबर 25 में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब इसे यह भी स्पष्ट होगा कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं, वो भूता के टोल में जा मिल लेंगे, और जो पितर पूजते हैं वो पितरों के टोल में मिल जाएंगे, वो पितर पूजते हैं, पितर बन जाएंगे।
और देवताओं को पूजने वाले देवताओं वाले लोक में चले जाएंगे, वहां उनके बंधुआ मजदूर की तरह नौकर बनकर वहां रहेंगे। और काल ब्रह्म कहता है मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म के पुजारी कहां जाते हैं? अब हमने देखो परमेश्वर की उस अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है कि ये वाणी सत्य है, सत्य है, और ये सब सूक्ष्म वेद है जो सबका सारांश दे रहा है। लेकिन ये कोड वर्डों में होने के कारण हमने इन सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा आप जी को समझाने के लिए। अब श्री देवी भागवत में देवी जी दुर्गा समझा रही है हिमालय राजा को, जो हिमालय नगरी का जो राजा था हिमालय, उसको दर्शन दे करके ज्ञान बता रही है। वो कह रही है कि ब्रह्म की पूजा का एक वो मंत्र है और वही उसी की पूजा करनी चाहिए, दूसरी सब पूजा त्याग देनी चाहिए। और वो सबका आत्मा यानी सबका मालिक वो ब्रह्म, क्योंकि जितना देवी ज्ञान देना चाह रही है वो ब्रह्म को ही फाइनल बता रही है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो ब्रह्म कहता है गीता ज्ञान दाता गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कि भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को, मेरे पुजारी मेरे पास आते हैं। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में।